नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू। पूर्व दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। यूसीसी समेत अन्य विधेयक किए गए पेश। सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी विकास नगर दौरे पर। हैप्पी होम एनिमल सेंचुरी का लिया जायजा। शेल्टर होम की तारीफ, बोले पशुओं से करे प्रेम। रुद्रपुर में शुरू हुआ 2 दिवसीय पुस्तक महाकुंभ। मेले का शुभारंभ किया विधायक शिव अरोरा ने, बोले लोगों में बढ़ेगा पुस्तक प्रेम। विकास नगर में बदमाशों ने हथियारों के दम पर ज्वेलरी शॉप को लूटने का किया प्रयास। पुलिस ने मुठभेड़ में के बाद 2 बदमाशों को पकड़ा तो तीसरे को दुकानदार ने मौके पर ही दबोचा। उत्तराखंड में गाड़ियों के लाइसेंस बनवाने में महिलाएं अव्वल। पिछले 10 सालों में आया बड़ा बदलाव। आरटीओ की पहल से महिलाएं हुई जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा सत्र आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्र से पहले विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंखुड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद सीएम धामी सदन में पहुंचे, जहां निधन प्रस्ताव पर सीएम धामी ने कहा कि आज पूरा सदन दुखी है। कई साथियों को हमने खोया है। वहीं सदन में पूर्व सदस्यों सरवत करीम, मोहन सिंह रावत, पूर्ण सिंह, कृष्ण सिंह, नरेंद्र सिंह और धनी राम को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि सरवत करीम जी का असमय चले जाना हमारे लिए बड़ी क्षति है। वह एक भाई की तरह व्यवहार करते थे। जब मैं विधानसभा सदस्य नहीं था तब वो रात को मिलते थे, हम साथ में टहलते थे, उनकी शेरो शायरी सुनते थे। प्रदेश सरकार की ओर से सदन पटल पर यूसीसी समेत अन्य विधेयक पेश किए जाएंगे। उधर विपक्ष ने भी सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। पीपल्स फॉर एनिमल की संस्थापक और सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी अपने निजी कार्यक्रम के तहत विकास नगर पहुंचे, जहां पशु प्रेमी गौरी मोल्की के संचालित किए जा रहे हैप्पी होम एनिमल सेंचुरी का जायजा लिया और यहां मौजूद पशुओं की देखरेख और इलाज से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश शेल्टर होम संचालक को दिए। इस दौरान सांसद मेनका गांधी ने कहा, यह शेल्टर होम उत्तराखंड ही नहीं देश का एकमात्र ऐसा शेल्टर होम है जहाँ इस तरह के जानवरों को रखकर उनकी देखरेख की जा रही है। देश में जिसमें घोड़े गधे को लिया जाता है, इनमें से जो केदारनाथ हेमकुंड से जो घायल जानवर थे वो भी बहुत सारे लिए गए और मैं बहुत खुश हूँ कि ये शेल्टर बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत तमीज़ से बना है। मैं धन्यवाद देती हूँ जिन जिन लोग यहाँ रहते हैं और जिन जिन लोगों ने मदद की है। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने भी बहुत मदद की है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ।
आम बजट को लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। इस अवसर पर भाजपा नेता राम मेहरोत्रा ने कहा कि यह बजट आम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिव अरुण चौहान ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे चुनावी बजट करार दिया। कहा कि इसमें पंचायत नगर पालिकाओं को शून्य कर दिया है। साथ ही कहा कि जब समाज विकसित नहीं होगा तो देश कैसे विकसित होगा। बजट को लेकर सभी ने अलग अलग राय दी। 45 तक भारत को विकसित भारत बनाने के हिसाब से बजट बनाया गया है। इसमें गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सारी जो है सबको देखते हुए ये पूरा बजट बनाया गया। और पूर्व में भी जितने बजट आए हैं वो बजट जो है वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और निश्चित रूप से इससे जो है वो देश में विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी और आने वाला समय जो है वो युवाओं का और महिलाओं का है। ये ना तो इनकम टैक्स में कोई छूट दी गई है, छोटे व्यापारी के लिए कुछ नहीं करा गया है, सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए छूट दी जा रही है इस सरकार के द्वारा। और आम जनता पिस रही है महंगाई की मार में। गरीब आदमी को कोई राहत नहीं है। और जो ये सरकार फ्री राशन बांट रही है, ये वोट लेने के लिए बांट रही है। इससे जनता जो है वो नापुंसक होते जा रही है, उनके काम करने की आदत खत्म हो रही है। चुनावी बजट है और इस बजट के अंदर देखिए हमारी पंचायतें हैं होती हैं और नगर पालिकाएँ होती हैं। इस बजट में ये शून्य है, इसमें कुछ नहीं दिया गया इन्हें। तो आप ये देखिए, जब समाज जो है पंचायतों से, नगर पालिकाओं से चलता है, जब इसका विकास नहीं होगा, ये विकसित नहीं होगा, तो मुझे बताइए देश कैसे विकसित। जब हम ये देखते हैं अपने बजट को जो अभी आया है, सरकार ने बोला है कि ये अमृत काल का पहला बजट है और इससे जो है मिडिल क्लास को बहुत फायदा होगा। लेकिन जब हम उसको डिटेल में देखते हैं तो हमें ये दिखता है सिर्फ कि उससे जो फायदा पहुंचेगा वो कॉर्पोरेट को पहुंचेगा, सिर्फ जो ऑलरेडी बड़े बिजनेसमैन है उनको फायदा पहुंचेगा। जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मिडिल क्लास को कोई फायदा पहुंचे। उनका ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जॉब्स बढ़ेंगी तो मिडिल क्लास खुद ब खुद सुधर जाएगा। वो तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से जॉब्स बढ़ेंगी या जो हमारे देश के बड़े संपत्ति हैं या जिन लोगों के पास ज्यादा बड़े बिजनेस। जनपद उधम सिंह नगर में स्थित पावन सिद्ध पीठ भारामल धाम में एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी की घोषणा पर पुलिस विभाग द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां जनपद के सभी पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, धाम में आस्था रखने वाले श्रद्धालु एवं भक्तजन, विभिन्न अखाड़ों से आए हुए साधु संतों समेत भारी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने भंडारे में शिरकत की। धाम पर पहुंचे एसपी मंजूनाथ टीसी समेत सभी श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा को श्रद्धांजलि दी तथा उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही बाबा की समाधि पर चादर भी चढ़ाई। इस दौरान मंदिर पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। एसएसपी समेत सभी पुलिस कर्मचारियों ने सभी श्रद्धालुओं को स्वयं भोजन करवाया। बहुत घिनौनी एक हरकत हुआ था जिसमें बहुत घिनौनी क्राइम हुआ था, जिसमें जो बारामल का जो महंत थे, महंत हरिगिरी जी, उनका और उनके चेला एक हैं, उन दोनों का बर्बरता से हत्या हुई थी। तो बहुत ही घिनौनी क्राइम था वो, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था। तो उसी समय हमारी पूरी टीम ने पूरा शिद्दत के साथ हम यहाँ पे काम पे लग गए थे क्राइम वर्कआउट करने के लिए। उसी समय हमने एक प्रतिज्ञा लिया था हमारी पूरी टीम ने कि जब ये वर्कआउट हो जाएगा हम अपराधियों को अपने जगह पे पहुँचाएंगे, तब जो है उसके बाद हम पुलिस परिवार हम सब लोग मिलकर एक भंडारा कराएंगे करके हमने तभी एक प्रतिज्ञा लिया था। एक तरीके से इच्छा या कामना हमने व्यक्त किया था बाबा बारामल के सामने। तो आज मैं बताना चाहूँगा, पिछले हफ्ते हमारे टीम को बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई है। इस घटना में शामिल सभी तीनों अभियुक्तों को हमने 2 दिवसीय पुस्तक महाकुंभ का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक शिव अरोड़ा ने किया। विधायक अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बुक के स्थान पर बुक भेंट करने की पहल की दिशा में यह महत्वपूर्ण शुरुआत है। 2 दिवसीय पुस्तक महाकुंभ की शुरुआत आज जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर में हुई। यह रुद्रपुर में पहला पुस्तक महाकुंभ मेला आयोजित हुआ है। इससे पहले यह टनकपुर में आयोजित हुआ करता था।
पुस्तक महाकुंभ जिस समय में सोशल मीडिया के कारण से हमारे युवा, हमारे छात्र पुस्तकों से दूर होते चले जा रहे हैं, उस समय पुस्तक महाकुंभ के माध्यम से युवाओं को, छात्रों से पुस्तक से जोड़ने का, विज्ञान है, इतिहास है, हमारी परंपराएं हैं, उनसे जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। पुस्तक जीवन का आधार है, जीवन मूल्य का आधार है। तो इस प्रकार ये पुस्तक जब युवाओं के जीवन में वापस आ रही है तो एक उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, देश की संस्कृति को जानने के लिए बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। तो मैं इस आयोजन समिति को बधाई देता हूं जो पुष्कर सिंह राजधानी देहरादून की महिलाएं सिर्फ घर चलाने तक सीमित नहीं रही, बड़ी बड़ी कारों की स्टीयरिंग थामने में भी महिलाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। महिलाएं सिर्फ स्कूटर ही नहीं चला रही बल्कि कार, जीप से लेकर एसयूवी और टैक्सी चलाने में भी पीछे नहीं है। आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने बताया कि महिलाओं के लिए विशेष कैंप लगाकर इसकी निःशुल्क ट्रेनिंग भी शुरू की गई थी, जिससे पिछले 10 सालों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों में महिलाओं का आंकड़ा पुरुषों की अपेक्षा काफी कम रहता था। वर्ष 2020 से इस ट्रेंड में बदलाव आया है। पिछले 4 सालों में महिलाओं ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम लोग चाह रहे हैं कि महिलाएं अधिक से अधिक सामने आए और ड्राइविंग करें। अगर महिला ड्राइविंग करती है तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता है। कभी इमरजेंसी हो, चाहे महिला को ऑफिस जाना हो, कुछ भी करना हो, तो वो आत्मनिर्भर रहती है, उसका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहता है। तो देहरादून में भी एक चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि महिलाएं ड्राइव अधिक से अधिक संख्या में कर रही हैं। हमारे यहाँ पिछले साल में लगभग 9000 ड्राइविंग लाइसेंस बने थे। खबर विकास नगर से है, जहां देर शाम 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर ज्वेलरी शॉप लूटने का प्रयास किया, जिसके चलते ज्वेलर्स ने दिलेरी दिखाते हुए एक बदमाश को मौके पर ही दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि मौके से फरार हुए दोनों बदमाशों को पुलिस ने मौके से करीब 10 किलोमीटर दूर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आए बदमाशों से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक रविवार शाम विकास नगर कोतवाली बाजार चौकी क्षेत्र स्थित राणा ज्वेलर्स शॉप में 3 नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी खरीदने के बहाने घटना को अंजाम दिया, जिन्हें पुलिस की तत्परता से गिरफ्तार कर लिया गया है। संजीव राणा बैठे मेरे दुकान पे और एक पहले तो एक आया, कम्बल लिया हुआ था, पूरा मुंह ढका हुआ था। कहने लगा चैन दिखाओ, चैन देखो थी। मैंने जब देखा उसको, मैंने कहा खैर, मैंने कहा चलो बैठो। फिर दूसरा भी आ गया, उसने यहाँ पे मेरे पिस्टल लगा दी, वो कट्टा जो भी होगा उसके पास, निकाल के सब कुछ मार दूँगा गोली। मैंने उसका हाथ झटका और मैं कुर्सी से उठ के उसके ऊपर एकदम से लपड़ा। उसने बहुत तेज मेरे हाथ मारा भी, मेरा पूरा पूरी मेरी सूझा हुआ पकड़ के रखा, उसमें घसीटता हुआ उसको बाहर ले गया। ये राणा ज्वेलर्स जी के यहाँ पर 3 बदमाश नकाबपोश पहुँचे थे वहाँ पर, और इन्होंने वहाँ पर दर्जी शॉप को लूटने का अटेम्प्ट किया। और तत्काल इनके द्वारा जो भी था, इन्होंने रिएक्ट किया और एक बदमाश से हाथापाई की होगी। सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। जो प्राथमिक पूछताछ में जैसी सूचना मिली तो तत्काल पूरे शहर देहात में चेकिंग का अभियान चला दिया, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए थे। पूछताछ से पता चला कि गैंग सहारनपुर का है जो लगातार वारदातें ऐसी करता था। इसके आधार पर सहारनपुर से तत्काल वहाँ के एसओजी और सभी से इनपुट लेने के बाद फिर चेकिंग अभियान चला गया। जो हुलिया में मिला था उसके आधार पर सभी टीमें लगातार लगी हुई थी। प्रासन बैराज के बाद चेकिंग के दौरान जब ये बदमाशों को रोका गया तो ये वहाँ पर इकट्ठा थे एक खंडर के पास, वहाँ एक खेत के मैदान के पास, और इनके द्वारा फायर किया। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय रीजनल पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत और पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक सुरेश चंद्र ज्वायल ने दर्शन सिंह रावत को पौड़ी जिलाध्यक्ष बनाया है और अब ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी का गठन करने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक सुरेश चंद्र ज्वायल ने अंकिता हत्याकांड पर सवाल करते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया और आरोप लगाया कि सरकार दिवंगत बेटी को इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का उत्पीड़न कर रही है जो केस की पैरवी कर रहे हैं। सरकार ने और जो वहाँ की विधायक हैं यमुकेश्वर विधानसभा की रेणु बिष्ट, इन लोगों ने एक ऐसी साजिश रची है कि जो लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड की पैरवी कर रहे हैं, जो लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार ने कड़े से कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए,
किंतु यहाँ विपरीत हो रहा है। जो लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड की पैरवी कर रहे हैं उसे पौड़ी जिले के हमने आदरणीय दर्शन सिंह रावत जी को जिलाध्यक्ष घोषित किया है कार्यकारिणी ने। कल कार्यकारिणी की कोर कमेटी की बैठक में इनको नियुक्त कर दिया गया था, आज इनको पद मिल गया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। बाकी हम बहुत जल्दी ही पौड़ी की संपूर्ण ज़िले में कार्यकारिणी ब्लॉक से लेकर के तहसील से लेकर के गांव तक जाने में अपने संगठन का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और बाकी आप देख ही रहे हैं और हमारी राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी लगातार क्षेत्रीय मुद्दों पे काम कर रही है और हम इसी तरीके से संगठन विस्तार करते हुए अपने क्षेत्रीय मुद्दों में काम करते रहें। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का सोमवार को पहला दिन शुरू हो चुका है। समान नागरिक संहिता को लेकर रविवार को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। सोमवार को मंगलोर के दिवंगत विधायक रहे सरबत करीम अंसारी को सभी मंत्रियों और विधायकों ने श्रद्धांजलि दी। समान नागरिक संहिता को लेकर अभी भी कहीं न कहीं विरोधाभास के स्वर देखने को मिल रहे हैं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ड्राफ्ट के साथ साथ ही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर भी चर्चा करे। देखिए, यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार ला रही है। ड्राफ्ट बहुत बड़ा है, उस ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। अगर सरकार की मंशा लोगों के हित पर काम करने की है, सिर्फ राजनीतिक मंशा नहीं है, तो सरकार को ड्राफ्ट देकर उस पर समय देना चाहिए सब लोगों को पढ़ने का कि क्या है ड्राफ्ट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो ड्राफ्ट आएगा उसे पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। अब सरकार की मंशा चर्चा कराने की है या नहीं है तो सरकार जाने। देखिए, जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से था कि सत्ता में आने के बाद हम उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। अब विपक्ष की जानकारी में है, उसको अध्ययन करने के लिए आज जब उसको टेबल होगा, कल टेबल होगा और उस पर चर्चा होगी, तो आप चर्चा करने में कहाँ नुकसान है, आप करिए चर्चा। और जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, 370 का सवाल, यूसीसी जो है केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन राज्य सरकार आमादा है इस बात के लिए कि हम राज्य में पहले लागू करने का काम करें। अब देखना है कि क्या मसौदा है, क्योंकि हमसे लगी हुई सीमा उत्तर प्रदेश की है, हमसे लगी हुई सीमा दिल्ली की है, जहाँ पे यूसीसी नहीं है, उसके क्या प्रभाव जो है पढ़ेंगे। या कल इतना मौका मिल जाएगा विपक्ष के विधायकों को देखने का? नहीं, देखिए, कल तो ले होगा, कल तो उस पर चर्चा भी नहीं होगी। चर्चा तो क्या नाम 6 के बाद होगी, 7 और 8 को होगी। तो चर्चा होगी तो चर्चा में हिस्सा लेंगे, अपनी बात कहेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर को जानने के लिए बने रहें A1 टीवी के साथ। नमस्कार।